नमस्कार साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं समसामयिक घटना चक्र, फिजिकल एजुकेशन की समसामयिक घटना चक्र। तो अभी हमने जो कंप्लीट किया था वो कंप्लीट किया था आपका जो क्वेश्चंस थे हेरिडिटी आनुवंशिकता से संबंधित, वो क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए। और अब हम जो कंप्लीट करेंगे टॉपिक वो हमारा रहेगा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र बोले तो स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के जो क्वेश्चंस रहेंगे वन बाय वन हम उन्हें समझेंगे। तो नंबर वन जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, वो हमारा जो क्वेश्चन कहता है शारीरिक क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं। शारीरिक क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो शारीरिक क्रिया विज्ञान की अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो शारीरिक क्रिया विज्ञान की यहाँ पे बात ये की जाती है कि मानव शरीर के सभी भाग के कार्य, मानव शरीर के सभी भाग के कार्य की बात यहाँ पे की जाती है, उसे हम कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान मीन्स वहाँ पे हमारे जो है शरीर के सभी अंगों की कार्य प्रणाली की बात की जाती है। शरीर क्रिया विज्ञान में मानव शरीर के सभी संस्थानों के कार्य तथा उनसे परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में मानव शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर के सभी अंग आपसी तालमेल के साथ किस प्रकार कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर मानव शरीर क्रिया विज्ञान के परिणाम स्वरूप ही हमें मानव हृदय के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं। शरीर की संरचना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। शरीर की संरचना के अध्ययन को हम कहते हैं शरीर की संरचना के अध्ययन को हम कहते हैं शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। शरीर संरचना के अध्ययन को शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। शरीर रचना विज्ञान जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं। एनो मीन्स होता है कट करना, एंटोमी मीन्स मतलब उसका डीप अध्ययन करना। हमारे अंगों के या संरचनात्मक अंगों का अध्ययन करना ही एनाटॉमी कहलाता है। तो शरीर के ढांचे के अध्ययन को स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर होता है उसका अध्ययन करना। इसके अंतर्गत जीवित चल या अचल वस्तु के विच्छेदन कर उसके अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वनस्पतियों तथा पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीवित प्राणियों की संरचना या उससे सभी भागों का अध्ययन करना ही हमारा शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है शरीर संरचना का अध्ययन क्या है। शरीर संरचना का अध्ययन क्या है, वो शरीर रचना विज्ञान है। शरीर रचना का अध्ययन क्या है, शरीर रचना विज्ञान है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है, क्या जाना जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थि विज्ञान ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थि विज्ञान ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। यह मानव विज्ञान एंथ्रोलॉजी और पुरातत्व की एक शाखा है जिसमें अस्थि संरचना, कंकाली तत्व, दांत, आकृति विज्ञान, अस्थियों के कार्य, रोग, विकृत तथा हड्डियों का प्रतिरोध और कठोरता शामिल है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऑस्टियोलॉजी ज्ञान। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन करता है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन करता है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन करता है, हड्डियों का अध्ययन करता है। स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि संभव है। स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि संभव है, तो 4 प्रकार की गतिविधियाँ संभव होती हैं। स्पाइन में 4 प्रकार की गतियाँ संभव होती हैं। स्पाइन में कितने प्रकार की गतियाँ संभव होती हैं, स्पाइन में 4 प्रकार की गतियाँ संभव होती हैं। कौन सी गतियाँ संभव होती हैं, रीढ़ की हड्डी में 4 प्रकार की गतियाँ या मूवमेंट संभव होते हैं। एक्सटेंशन, फ्लैक्शन, लेटरल फ्लैक्शन, एक्सियल रोटेशन। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड, बैकबोन भी कहा जाता है। मेरुदंड में 26 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। जो 26 कशेरुकाएँ होती हैं ये मेल में होती हैं। मेल में और फीमेल में जो अडल्ट होते हैं 26 कशेरुकाएँ होती हैं। और 33 जो बोन होती हैं वो हमारी चाइल्ड में होती हैं, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाएगी अगर, तो हम यहाँ पे देखेंगे पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है। तो ये होता है पेल्विक। पेल्विक जो होता है वो महिलाओं का चौड़ा होता है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में पेल्विक की आकृति अधिक बड़ी तथा चौड़ाई वाली होती है। यह संरचना इनमें बच्चों को जनने की सुगमता के लिए प्राकृतिक रूप से विकसित होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे दोस्तों वो कौन सा है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त जो है संयोजी ऊतक है, तरल एवं संयोजी ऊतक है। रक्त की उत्पत्ति जो है भ्रूण के मेसोडर्म से होती है, मूलतः यह एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है इसको। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं और इन चाइल्ड में 300 के नियर अबाउट होती हैं। वैसे मानव शरीर में कुल हड्डियाँ 206 पाई जाती हैं, जबकि बच्चों में कुल कुछ अधिक हड्डियाँ मीन्स आपकी जो है 300 के नियर अबाउट होती हैं, 302 के नियर अबाउट होती हैं, जो कि फ्यूज्ड होकर के 206 हो जाती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, रिपीट क्वेश्चन है। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होती हैं, वयस्क मानव में कुल जो है 206 हड्डियाँ होती हैं। फिर बात करते हैं मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट फिर बात की जाएगी आपकी यहाँ पे मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जोड़ों की संख्या अगर की जाएगी तो मानव शरीर में जोड़ों की संख्या जो होती है 250 टू 350 के नियर अबाउट होती है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, हमारी जोड़ी में जो है आपकी 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, मीन्स 24 टोटल हमारी जो है पसलियाँ होती हैं। मानव शरीर में 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। ये चपटी हल्की घुमावदार हड्डी की पट्टियाँ स्टिफ होती हैं जो वच्छी पिंजरे का ज़्यादातर भाग बनाती हैं और ये हमारे ऑर्गन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक अ हार्ट योर लंग्स, इन्हें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। बोन्स का वर्क ही होता है कि जो है हमारे बॉडी में मोबिलिटी को लाना और जो है हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं क्वेश्चन तो रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है, तो रेडियो अल्ना अस्थि जो होती है आपके फोरआर्म में स्थित होती है। रेडियो अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है, आपके फोरआर्म में स्थित होती है। मनुष्यों व अन्य कशेरुकियों में जो होती है 4 लेग व हिंड लेग होते हैं। मनुष्य में अग्रपाद हाथ मीन्स हैंड कहलाते हैं तथा इसके ऊपरी भाग के ऊपर आर्म व निचले भाग को लोअर आर्म या फोर आर्म कहते हैं। फोर आर्म में 2 अस्थियाँ रेडियस व अल्ना होती है जिन्हें एक साथ रेडियो अल्ना कहा जाता है। अपर आर्म में एक अस्थि होती है, अपर आर्म में कितनी अस्थियाँ होती हैं, एक अस्थि होती है जिसे ह्यूमरस कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे ह्यूमरस कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है, जिसे ह्यूमरस कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, स्केपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है, स्केपुला अस्थि कहाँ पे स्थित होती है, अपर बैक में स्थित होती है। स्केपुला अस्थि कहाँ पे स्थित होती है, अपर बैक में स्थित होती है। स्केपुला अंश मेखला पेक्टोरल गिर्डल की एक अस्थि होती है, यह एक चौड़ी त्रिकोणाकार अस्थि है जिसका एक सिरा ह्यूमरस के शीर्ष भाग में जुड़ता है, यह पीठ के ऊपरी भाग में स्थित होती है। जो स्केपुला होती है जिसको हम पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं, एक अस्थि होती है या एक चौड़ी त्रिकोणाकार अस्थि होती है जिसे हम स्केपुला कहते हैं और ये जिसका एक सिरा ह्यूमरस बोन से जुड़ा होता है, ह्यूमरस के जो है हेड पार्ट से जुड़ा होता है या पीठ के ऊपरी भाग में स्थित होती है या इसे हम अपर बैक के नाम से भी जानते हैं। एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है, एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है, आइए देखते हैं एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है। तो जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है, तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत आता है जो कि मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है तथा हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। 2 या 2 से अधिक अस्थियों का संयोजन ही जोड़ कहलाता है। जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। जोड़ को इस तरह परिभाषित करते हैं, प्रत्येक उस स्थान को जहां 2 अथवा 2 से अधिक अस्थियों के सिरे मिलते हैं जोड़ कहलाते हैं। लंबी अस्थियां अपने सिरों से, बेडोल अस्थियां अपने तलों के कुछ भागों से तथा चपटी अस्थियां अपने किनारों से जोड़ों का निर्माण करती हैं। एंथ्रोपोलॉजी का समानार्थक है जिसका अर्थ मनुष्य के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास और मानव जाति के व्यवहार का अध्ययन करता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी है वो किसके समानार्थक है, एंथ्रोलॉजी के या एंथ्रोपोलॉजी के समानार्थक है जिसका अर्थ है मनुष्य के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास और मानव जाति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं, मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के जोड़ होते हैं, आइए मेरे दोस्तों हम लोग देखते हैं तीन प्रकार के कौन कौन से जोड़ होते हैं। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अस्थियों का संयोजन ही मीन्स जो है कंसिस्ट होकर कितने 2 या 2 बोन से 2 और 2 बोन से मोर बोन से जो है अस्थियों का जो है कंसिस्टेशन ऑफ होता है, मतलब मीन्स हमारी जो है 2 या 2 से अधिक बोन्स के मिलने से हमारा जो है जोड़ बनता है। जोड़ों का अध्ययन को आर्थोलॉजी कहा जाता है। लंबी अस्थियां अपने सिरों से, बेडोल अस्थियां अपने तत्वों के कुछ भागों से तथा चपटी अस्थियां अपने किनारों से जोड़ों का निर्माण करती हैं। जोड़ों का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि जोड़ में किस सीमा तक गति हो सकती है। इस गति को आधार मानते हुए जोड़ों को निम्नलिखित 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इमूवेबल जॉइंट जिन्हें हम क्या कहते हैं, करोट की विज्ञान हड्डियों के बीच टेढ़ी मेढ़ी सीवनों या सूचक जैसी संधियाँ होती हैं, ठीक है, जिसे अचल जॉइंट कहते हैं। ये हमारे हेड में होते हैं, ये हमारे सर में होते हैं। हमारा टेम्पोरल जो होती है बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है,
इन बोन्स को जोड़ने के लिए जो है हमारा सूचर वर्क करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की करेंगे। तो ये जो होती है हमारी श्रोण मेखला के पीविस हड्डियों के बीच का जोड़ होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे मूवेबल जॉइंट की। जो मूवेबल जॉइंट होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 5 प्रकार के यहाँ पे बता रहा है। मीन्स यहाँ पे बाउल एंड सॉकेट जॉइंट की बात की जा रही है, हिंज जॉइंट की बात की जा रही है। हिंज जॉइंट मीन्स कब्जा संधि कहते हैं, लाइक योर डोर जिसे हम बंद करते हैं वो हमारा क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है या कब्जा संधियाँ होती हैं। सैडल संधियाँ कौन सी होती हैं, अंगूठे में हमारी सैडल संधियाँ पाई जाती हैं। दुराग्र या पीवट संधियाँ जो होती है वो हमारे नेक में होती है। प्रसार या विसर्पी संधियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है संधियाँ के प्रकार हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहा जाता है, जैसे कि हमने अभी आगे पढ़ा हुआ है। फिर हिंज संधियाँ होती हैं। हिंज संधियाँ क्या होती हैं, हिंज संधियाँ जो होती हैं वो हमारी सचल संधियाँ होती हैं। किसमें, क्योंकि इसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो कंधे का जोड़ एक प्रकार का क्या होता है, कंधे का जोड़ जो है हमारा बाल एंड सॉकेट जोड़ का एक पार्ट है। मीन्स जो है कंधे का जोड़ है वो मूवेबल जॉइंट है। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं, फिर हम किसकी बात करते हैं, फिर बात करते हैं हम हिंज संधि को क्या कहा जाता है, हिंज संधि को हम क्या कहा जाता है, तो हिंज संधि को मूवेबल जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक हड्डियाँ जब एक जगह जुड़ती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जोड़ कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन ही गलत होता है, इसलिए हमको बार बार इसको रिपीट करना है, बार बार रिवाइज करना है। गेंद और गड्ढेदार जोड़ क्या होते हैं, गेंद और गड्ढेदार जो जोड़ होते हैं वो हमारे कूल्हा जोड़ में पाए जाते हैं और कंधा जोड़ में पाए जाते हैं। बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो है हमारे कंधे में और कूल्हे में पाए जाते हैं, मीन्स आपके हिप में और आपके शोल्डर में पाए जाते हैं। बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं, अस्थि का एक सिरा गेंद की तरह गोल होता है तो दूसरी अस्थि का सिरा गड्ढे के तरीके होता है। पहले की तरह एक अस्थि का गोल भाग दूसरी अस्थि के गड्ढे में फिट हो जाता है। इस प्रकार के जोड़ को जो है कंधे और कूल्हे में पाए जाते हैं। मानव शरीर में हिंज संधि पाई जाती है। मानव शरीर में हिंज संधि कहाँ पाई जाती है, कोहनी में पाई जाती है। मानव शरीर में हिंज संधि कहाँ पाई जाती है, कोहनी में पाई जाती है। हिंज कब्जे वाला जोड़ ऐसा जोड़ है जो केवल एक ही ओर आगे अथवा पीछे जाने की इजाज़त देता है। ठीक जिस प्रकार दरवाजे के साथ लगे कब्जे एक तरफ ही घूमते हैं, मानव शरीर में घुटनों, कोहनी, अंगुलियों के जोड़ हिंज जोड़ के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। हिंज जोड़ जो ऐसा जोड़ है जो केवल एक ही ओर आगे अथवा पीछे जाने की इजाज़त देता है। ठीक जिस प्रकार दरवाजों के साथ लगे कब्जे एक तरफ ही घूमते हैं, मानव शरीर में घुटनों, कोहनी, अंगुलियों के जोड़ हिंज जोड़ के क्या हैं, उदाहरण। हिंज जोड़ के क्या हैं, उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो बाल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है। बाल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर क्या होती है, मूवमेंट होती है। उपयुक्त सभी की बात की जा रही है। यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात की जाती है, रोटेशन सर्कमडक्शन की बात की जा रही है और हाइपर एक्सटेंशन की बात की जा रही है। गेंद एवं गद्दा जोड़ में अस्थि का एक सिरा गेंद की तरह गोल होता है तथा दूसरी अस्थि का सिरा गड्ढे या एक प्याले की तरह होता है। एक अस्थि का गोल भाग दूसरी अस्थि के गड्ढे में फिट हो जाता है। इस प्रकार के जोड़ कूल्हे एवं कंधे में पाए जाते हैं। इस जोड़ में रोटेशन, सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन होता है। अब यहाँ समझ में आ रहा है कि बाल एंड सॉकेट जोड़ के जो चारों मूवमेंट होती है वो क्या क्या हो सकता है, उसमें रोटेशन भी हो सकता है, उसमें रोटेशन भी हो सकता है, उसमें हाइपर एक्सटेंशन भी हो सकता है, उसमें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी हो सकता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं सॉरी दोस्तों, कोहनी और घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो कोहनी और घुटने में जो संधि पाई जाती है वो कब्जा संधि पाई जाती है। कोहनी और घुटने में जो होती है वो कब्जा संधि पाई जाती है। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटने का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का क्या उदाहरण है, ये जो है कब्जे का जोड़ का उदाहरण है। कब्जे के जोड़ का क्या है, उदाहरण है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमको मिलान करना है। तो कंधा जोड़ बाल एंड सॉकेट से संबंधित है, कोहनी हिंज से संबंधित है, गर्दन पिवोट जॉइंट से संबंधित है, कलाई ग्लाइडिंग जॉइंट से संबंधित है, इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। नेक्स्ट, ग्लाइडिंग जॉइंट का एक उदाहरण क्या है, बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है, इसमें कार्पस एंड टार्सल जॉइंट होते हैं। कार्पस एंड टार्सल जॉइंट जो होते हैं वो हमारे कार्पस एंड टार्सल जॉइंट जो होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। फिसलने वाले जोड़ जिन्हें कहते हैं उन्हें हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। फिसलने वाली गति होती है, इसकी गति इनका निर्माण करने वाले तंतुओं के ऊपर निर्भर करती है। सामान्यतः ये जोड़ सतहों की विरोधता से बनते हैं। इस प्रकार के जोड़ के उदाहरण कार्पस एंड टार्सल जॉइंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी मानव अस्थिपंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है, तो किसको थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है, एफार्थ्रोसिस जोड़। जो एफार्थ्रोसिस जोड़ होता है वो मानव अस्थिपंजर में थोड़ा चल जोड़ कहा जाता है। ओके, तो मानव अस्थिपंजर में एफार्थ्रोसिस जो होता है, एफार्थ्रोसिस जो जॉइंट होता है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहा जाता है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को या कंदुक खलिकासन को हम 360 डिग्री पर क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ का उदाहरण क्या है? ग्लाइडिंग जोड़ का उदाहरण आपका कलाई का जोड़, जो कलाई होती है, रिस्ट होती है, उसमें जो है हमारा कौन सा मूवमेंट होता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। इस प्रकार के जोड़ में फिसलने वाली गति होती है, फिसलने वाली गति होती है। इसकी गति का निर्माण करने वाले तंतुओं के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो क्या कहता है कि मेरुदंड जो होती है वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है। वर्टिब्रल किसमें संख्या होती है? हड्डियों की संख्या होती है, जो कि क्या होती है? टोटल जो होती है 33 होती हैं। इसमें जो हमारे इन चाइल्ड में अगर देखा जाए तो 33 होती हैं। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या देखते हैं? अस्थि संस्थान जो है वो बोन ऑफ टाइप कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक्सियल जॉइंट होते हैं और एपेंडिकुलर बोन्स होती हैं। एक्सियल बोन्स होती हैं, एपेंडिकुलर बोन्स होती हैं। जो एक्सियल बोन होती हैं वो कितनी होती हैं? खोपड़ी या कपाल में 28 होती हैं। जो हमारी स्टर्नम है वो 1 होती है। रिब्स जो होती हैं 24 होती हैं। हार्ट बोन जो है वो हमारी जो थ्रोट में होती है वो 1 होती है। एंड मेरुदंड जो होती हैं उसमें जो है अडल्ट की बात की जाएगी 26 होती है। एंड चाइल्ड की बात की जाएगी, अडल्ट की अगर बात करेंगे हम तो अडल्ट की बात करेंगे वो 26 होती है। चाइल्ड में जो होती है वो 33 होती हैं। अब यहाँ पे अपेंडिकुलर बोन्स की बात करेंगे तो अपर लिम्स जो होते हैं वो 64 बोन होते हैं। अपर लिम जो होते हैं वो 64 बोन होते हैं। अपर लिम में 64 बोन होते हैं और लोअर लिम में कितने होते हैं? 62 बोन होते हैं। लोअर लिम में 62 बोन्स होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है कि मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकियाँ हैं। मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकियाँ कितनी होती हैं? तो इसमें जो है 28 भी होती हैं और 26 भी होती हैं। और 28 कैसे होती हैं और 26 कैसे होती हैं? 28 नहीं होती हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकियाँ जो है 26 जो होती हैं वो अडल्ट में होती हैं, 33 जो होती हैं वो चाइल्ड में होती हैं। अब ये जो 33 बोन है, क्योंकि सैक्रम जो होती है वो फ्यूज्ड हो जाती है, कॉक्सियल जो होती है वो फ्यूज्ड हो जाती है, तो हमारी जो बोन हो जाती हैं 26 हो जाती हैं। ओके, यहाँ पे देखिए अब बताया जाता है कि मानव रीढ़ की हड्डी जो होती है, बैकबोन जो होती है वो लगभग 71 सेंटीमीटर लंबी होती है। बच्चों में 33 कशेरुकियाँ वर्टिब्राए की बनी होती हैं, जबकि वयस्कों में 26 अस्थियाँ होती हैं, क्योंकि सैक्रम क्षेत्र की 5 कशेरुकियाँ मिलकर तथा पुंछ मीन्स कॉक्जिक्स की 4 कशेरुकियाँ भी एक अस्थि बनाती हैं। क्योंकि ये फ्यूज्ड हो जाती हैं तो जो 5 होती है वो 1 हो जाती है और जो कॉक्जिक्स होती है वो भी 1 हो जाती है, इसलिए हमारी बोन जो है 26 बचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो वर्टिब्रा कॉलम में कितनी अस्थियाँ होती हैं? ये आपको बेहद तरीके से पता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है 26 ऑप्शन में नहीं है, तो 33 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम लोग फिर से बात करेंगे मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 26 एंड 23 होती हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर ये दोनों क्वेश्चन आएंगे तो ये जो है आयोग फिर इसको एलिमिनेट कर देगा, मेन कॉमन कर देगा ये क्वेश्चन। तो मेरुदंड या रीढ़ की अस्थियाँ वयस्कों में 26 तथा बच्चों में 33 होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रज्जु या रीढ़ में जो है कशेरुकियाँ की संख्या फिर से यहाँ पे 33 होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हम बात करेंगे किस प्रकार तंत्र एक दूसरे तंत्र को जोड़ने में सहायता करता है। संयोजी ऊतक जो होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं के तंतु शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे लिगामेंट, टेंडन। ठीक है, तो लिगामेंट टेंडन के थ्रू जो है हमारी बोन्स मसल से जुड़ती हैं और बोन से बोन्स जुड़ते हैं। तो जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन जोड़ता है और जो टेंडन होता है वो मसल टू बोन को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व जो होता है वो हमारा कैल्शियम होता है। कैल्शियम हमारे बोन को हार्ड करती है और सबसे अधिक पार्ट जो है वो कैल्शियम का ही होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, मनुष्य की अस्थियों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फ्लोराइड तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं, परंतु इसमें कैल्शियम सबसे प्रमुख होता है। या अनेक रूपों जैसे कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड में पाया जाता है। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे जो हमारा कैल्शियम है वो हमारा मिनरल्स का पार्ट है। तो हमको जो है जब हम हेल्थ एजुकेशन पढ़ते हैं वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है कि जो हमारे मिनरल्स, हमारी विटामिन्स, फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन्स, ये हमें पढ़ाया गया। तो हम वहाँ पे मिनरल्स को पढ़ते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। तो वो तो हेल्थ एजुकेशन का पार्ट हो जाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे दांतों की हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दांतों की हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम फास्फोरस होता है। दांतों की हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फोरस होता है। कैल्शियम फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। कैल्शियम रक्त जमने व पेशियों के कसाव की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। कैल्शियम दूध एवं दूध से तैयार खाद्य पदार्थों आदि में मिलता है। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः सहायक है। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्यतः किसमें सहायक होता है? हड्डी के निर्माण में सहायक होता है।
कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में इस कारण होती है, कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में इस कारण होती है, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करनी है, तो हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करनी है, तो हड्डियों एवं दांतों को मजबूत करनी है, तो कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में इस कारण होती है कि ये हमारी हड्डियों एवं दांतों को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है, दांतों और हड्डियों को बनाने के लिए जो होता है वो हमारा कैल्शियम आवश्यक होता है। हड्डियों में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, हड्डियों में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो इसमें कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ओके, अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड्डी का कड़ापन कैल्शियम, हड्डी का कड़ापन जो होता है कैल्शियम नामक तत्व के कारण होता है। अस्थि जो है एक ठोस कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक होता है जो तंतुओं तथा मैट्रिक्स का बना होता है। इसे मैट्रिक्स में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं तथा इसमें अस्थि कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु व्यवस्थित रहते हैं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण ही अस्थियां कठोर होती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड्डी का कड़ापन किसके कारण होता है, तो हड्डी का कड़ापन जो होता है वो कैल्शियम के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, ह्यूमरस हड्डी स्थित है। ह्यूमरस हड्डी हमारी कहाँ पे स्थित होती है, ह्यूमरस हड्डी हमारी जो है ऊपरी लिम्ब में स्थित होती है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे स्थित होती है, ऊपरी लिम्ब में स्थित होती है, मीन्स अपर आर्म में स्थित होती है ह्यूमरस हड्डी। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ह्यूमरस हड्डी ऊपरी लिम्ब या ऊपरी बाह में पाई जाती है। जबड़े की हड्डी को मैंडिबल कहते हैं, क्लेविकल को कॉलर बोन कहते हैं, स्टर्नम सीने के मध्य मीन्स छाती में पाई जाती है। ठीक है, फीमर जो है हमारी वो जांघों की हड्डियों को कहा जाता है जो शरीर की सबसे लंबी एवं भारी हड्डी होती है। जांघ की हड्डी का नाम क्या है, तो जांघ की हड्डी का नाम क्या है, ये फीमर है, आप सभी को पता है। जांघ की हड्डी का नाम क्या है, फीमर है, आप सभी को पता है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे जांघ की हड्डी का नाम फीमर, अर्थात उसे हम किस और नाम से जानते हैं, उर्वास्थ के नाम से जानते हैं। रेडियस एवं अल्ना हड्डी, रेडियस एवं अल्ना हड्डी हाथ के अग्रभाग में पाई जाती है। टीबिया एवं फिबुला हड्डियाँ पैर के निचले भाग में पाई जाती हैं। क्रेनियम हड्डी खोपड़ी में पाई जाती है। मेंडिबल हड्डी जबड़े में पाई जाती है जो मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी होती है। स्टर्नम हड्डी छाती के मध्य भाग में पाई जाती है। स्टर्नम हड्डी कहाँ पाई जाती है, छाती के मध्य भाग में पाई जाती है। अब मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी क्या है, तो मनुष्य की सबसे जो मजबूत हड्डी है वो मैंडिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 50 नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 51। मानव शरीर की फेशियल हड्डियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 14 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में फेशियल हड्डियां कितनी होती हैं, 14 होती हैं। मानव शरीर के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। कान में 6 हड्डियां होती हैं तथा यह हड्डियां या छोटी हड्डियां होती हैं जो मानव शरीर के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। फेस बोन जो होती हैं 14 होती हैं। कान में 6 हड्डियां होती हैं या छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें श्रवणात्मक हड्डियां भी तथा अथवा कान की हड्डियां कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिब्स केज जो होती हैं वो 24 होती हैं। रीढ़ की हड्डियों की संख्या जो होती है 26 होती है। बच्चों में 33 होती है, वयस्क में 26 होती है। ठीक है, स्टर्नम कहाँ पर होता है, स्टर्नम कहाँ पर होता है, तो स्टर्नम हमारे जो होता है वक्ष में होता है। स्टर्नम कहाँ पे होता है, वक्ष में होता है। स्टर्नम हमारे कहाँ पर होता है, वक्ष में होता है। स्टर्नम अस्थि वक्ष में पाई जाती है। स्टर्नम अस्थि वक्ष में पाई जाती है। क्रेनियम अस्थि खोपड़ी में पाई जाती है। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भाग में पाई जाती है। रेडियस एवं अल्ना अग्रभाग में पाई जाती है। तो फीमर अस्थि पैर के ऊपरी भाग एवं टीबियो फिबुला पैर के निचले भाग में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर की। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर है। मानव शरीर की सबसे लंबी भारी हड्डी फीमर अर्थात उर्वास्थ है। यह पैर के निचले भाग में पाई जाती है। ह्यूमरस हड्डी हाथ में पाई जाती है जो कंधे के साथ जुड़ी होती है। रेडियस अल्ना हड्डी के अग्रभाग में पाई जाती है। क्लेविकल हड्डी को कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। क्लेविकल हड्डी को कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी व भारी हड्डी फीमर अर्थात उर्वास्थ होती है। यह पैर के नीचे ऊपरी भाग में पाई जाती है। यह ह्यूमरस हड्डी हाथ में पाई जाती है जो कंधे के साथ जुड़ी होती है। रेडियस अल्ना हड्डी के अग्रभाग में पाई जाती है। क्लेविकल हड्डी को कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है, या इसे हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो उर्वास्थ है, मीन्स फीमर है। निम्न में कौन मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी है, तो वो है आपकी फीमर। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, फीमर है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फिर वही बात की जाती है, फीमर है। ठीक है, मानव के मोटापे का मुख्य कारण क्या है, तो मानव के मोटापे का मुख्य कारण है आपके वसीय ऊतक वृद्धि। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मोटापा जो है यानी कि स्थूलता जो है या फिर हमारी जो ओबेसिटी है को शरीर की वसा की तुलना
वसा की कुल मात्रा के अधिक आकार में फैल जाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वसी पदार्थों का अत्यधिक सेवन मोटापे का प्रमुख कारण माना जाता है। आजकल मोटापा आधुनिक समाज की एक बड़ी तथा प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। अगर हम मोटापे को मेजर करते हैं तो किसके थ्रू मेजर किया जाता है, वो हम मेजर करते हैं BMI के थ्रू मेजर करते हैं। BMI का फार्मूला क्या होता है, वेट इन केजी, वेट इन केजी में किया जाता है और हाइट जो होती है हमारी वो स्क्वायर में होती है। तो ये हमारा जो होता है वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर में होता है, वो BMI का फार्मूला होता है और वो यूज़ करके हम जो है अपनी वेट कैटेगरी को डिसाइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है वो यहाँ पे 28 भी होती है, 28 होती है, 22 होती है और 26 भी होती है। 28 कैसे होती है, 28 जब बोन्स होती हैं, 28 बोन्स होती हैं, 22 बोन्स होती हैं एंड 29 बोन्स होती हैं। 6 बोन होती हैं वो हमारी सिर्फ किस में होती हैं, रिब्स में होती हैं। 28 बोन्स, 22 बोन्स और 29 बोन्स जो होती हैं वो हमारी जो होती है हेड में होती हैं। अब अगर हम 22 की बात करेंगे तो हमारे जो एयर ऑसिकल्स होते हैं, मीन्स जो कानों की हड्डियाँ होती हैं, अगर उन्हें हम हटा देते हैं तो हमारी 22 बोन्स हो जाती हैं। अगर हम इन्हें ऐड कर देते हैं तो 28 बोन्स हो जाती हैं। अगर इसमें हम जो है 28 में एक बोन ऐड कर देते हैं, कौन सी, हार्ड बोन जो हमारी गले में होती है, अगर हम हार्ड बोन को ऐड कर देते हैं तो हमारी जो है 29 बोन्स हो जाती हैं। ओके दोस्तों, मनुष्य के खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिसमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओरों का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं, जिसे हम क्रेनियल कहते हैं, जबकि शेष 14 हड्डियाँ चेहरे का कंकाल बनाती हैं। शेष 6 कण अस्थियाँ होती हैं जो सुनने में सहायक होती हैं। ठीक है दोस्तों, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो अब यहाँ पे देखिए 22 इसने दिया हुआ है, यहाँ पे 22 इसने दिया हुआ है। तो 22 कैसे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसने ईयर ऑसिकल्स को हटा दिया, इसलिए उसने 22 बोन्स दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे, खोपड़ी हड्डी की अस्थियों की अस्थि संधि को क्या कहते हैं। तो खोपड़ी की जो स्कल बोन की जो अस्थि संधि होती है वो सूचर होती है। सूचर मीन्स जो होती है इस तरह से जो है एक सिलाई की जाती है, उसे हम सूचर संधि कहते हैं। सूचर इस प्रकार के जोड़ों को फाइब्रस संधि कहा जाता है, क्योंकि ये जोड़ फाइब्रस ऊतकों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये जोड़ पूर्णतः अचल होते हैं, अर्थात इन जोड़ों में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। इस प्रकार के जोड़ हमारी खोपड़ी तथा चेहरे में पाए जाते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी को स्टेपीज कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें मेलियस, इनकस, स्टेपीज थी, ये पेयर में होती हैं। एक जोड़ी हड्डियाँ होती हैं, एक जोड़ी हड्डियाँ जिन्हें हम श्रवणात्मक हड्डियाँ कान की हड्डी कहते हैं। टीबिया हड्डी टंग में पाई जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, स्टेपीज जो अस्थि शरीर के किस भाग में होती है। तो किस भाग में होती है, ये आपके होती है कान में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे 64, क्वेश्चन नंबर 64 अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो ये कहता है कि रेडियस एवं अल्ना अस्थियाँ किस अंग में स्थित होती है। रेडियस एवं अल्ना अस्थियाँ किस अंग में स्थित होती हैं, तो ये हमारे अग्रबाहु में स्थित होती हैं। रेडियस एवं अल्ना अस्थियाँ किसमें स्थित, अग्रबाहु में स्थित होती हैं। हड्डी का वर्गीकरण अगर हम यहाँ पे करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन की अगर बात करेंगे तो हड्डियों के 5 प्रकार होते हैं। लंबी हड्डियाँ, छोटी हड्डियाँ छोटी हड्डियाँ एवं चौड़ी हड्डियाँ, बेतरतीब हड्डियाँ और तिलाकार हड्डियाँ होती हैं। मीन्स यहाँ पे 5 प्रकार की हमारी जो होती हैं वो क्या होती हैं, बोन होती हैं। हमारी कितनी प्रकार की बोन होती है, 5 प्रकार की बोन की। लंबी हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। ह्यूमरस, ठीक है, एंड रेडियस एंड अल्ना, फीमर, टिबिया एंड फिबुला, पाँवों की उंगलियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। अब छोटी हड्डियों की अगर बात करें तो कलाई की हड्डियाँ, एड़ियों की हड्डियाँ इसी के अंतर्गत आती हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे चौड़ी हड्डियाँ कौन सी होती हैं, पसलियाँ, कंधों की हड्डियाँ, ये हड्डियाँ जो होती हैं चौड़ी हड्डियाँ होती हैं। बेतरतीब हड्डियाँ कौन सी होती हैं, जिन्हें इरेगुलर बोन कहते हैं। रीढ़ की हड्डियाँ जो होती हैं बेतरतीब हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी की कुछ हड्डियाँ बेतरतीब हड्डियाँ होती हैं। तिलाकार हड्डियाँ जिसे हम सेसमाइड बोन कहते हैं, ये हड्डियाँ हमारी जो है नी में पाई जाती है, जिसे हम सेसमाइड बोन के नाम से जानते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, मानव शरीर में हड्डियों के आकार का वर्गीकृत अगर किया जाता है तो वो कैसा किया जाता है, वो किया जाता है आकार और आकृति के आधार पर, मीन्स शेप एंड साइज के आधार पर इसको हम करते हैं, शेप एंड साइज के आधार पर करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आपका कहता है 4 आर्म की 2 संधित अस्थियाँ होती हैं। आर्टिकुलेटेड बोन कहलाता है, आर्टिकुलेटेड बोन रेडियस अल्ना कहलाता है। आर्टिकुलेटेड बोन कौन सा कहलाता है, रेडियस अल्ना कहलाता है। कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है, कौन सी हड्डी एक प्रकार पैर का हिस्सा नहीं होता है। ह्यूमरस बोन जो होता है। प्रकंडिका या ह्यूमरस ऊपरी बाँह की अस्थियाँ, शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। अन्य तीनों पैर की हड्डियाँ होती हैं। फीमर शरीर की सबसे लंबी हड्डी है,
कौन सी ऊपरी बांह की हड्डी होती है? कौन सी ऊपरी बांह की हड्डी होती है? तो ये हमारी प्रगंडिका होती है। कौन सी ऊपरी बांह की हड्डी होती है? तो प्रगंडिका होती है। अंशफलक की अगर बात करेंगे, स्कैपुला अस्थि स्थित होती है, कहाँ पे स्थित होती है? ये ऊपरी पीठ में स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है? ऊपरी पीठ में स्थित होती है। अंशफलक स्कैपुला, स्कैपुला जो होती है नामक अस्थि पीठ के ऊपरी तरफ स्थित या कंधे के नीचे स्थित होती है। मानव अस्थिपंजर के घुटने, हाथ और पाँव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं। बी, कंडरास्थियां। कंडरास्थियां जिन्हें हम टेंडन कहते हैं, पाई जाने वाली अस्थियों को कंडरास्थियां सेसमाइड बोन कहते हैं। ये अस्थियां घुटने, हाथ एवं पैरों में पाई जाती हैं। नी की परिवर्तनीय अस्थि को कहते हैं, क्या कहते हैं? पटेला कहते हैं। पटेला कहते हैं। घुटने के ऊपर हड्डी का पटेला कहते हैं। दुर्घटना होने पर या अन्य किसी कारणवश इस अस्थि के क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसे प्रतिस्थापन या परिवर्तन रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। मीन्स आपका जो होता है नी होता है उसको क्या किया जा सकता है? उसका रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, पटेला को चेंज किया जा सकता है। प्रतिस्थापन भाग या प्रायः मानव निर्मित होता है जो कि मजबूत प्लास्टिक से बना होता है। मानव शरीर के उपबंधीय अस्थिपंजर में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये हमारी 126 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर के उपबंधीय अस्थिपंजर में कितनी अस्थियां होती हैं? 126 होती हैं। मीन्स यहाँ पे बात की जा रही है एपेंडिकुलर जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? आपकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स है तो एक्सियल बोन्स जो होती हैं, ठीक है, एंड जो एपेंडिकुलर बोन्स होती हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो एक्सियल बोन होती हैं वो हमारी 80 होती हैं और एपेंडिकुलर जो बोन होती हैं वो 126 होती हैं। स्टर्नम हड्डी स्थित है। स्टर्नम हड्डी कहाँ पे स्थित होती है? पसलियों के बीच में स्थित होती है। स्टर्नम हड्डी हमारी पसलियों के बीच में स्थित होती है। स्टर्नम हड्डी जिसे उरोस्थि के नाम से भी जाना जाता है, एक संकीर्ण सपाट हड्डी है जो कि पसलियों के बीच स्थित होती है। यह अस्थिपंजर का निर्माण में सहायक होता है या तथा शरीर के प्रमुख अंगों जैसे हृदय, फेफड़े इत्यादि को बाह्य आघातों से बचाती है। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है? शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है? लीवर के रूप में कार्य करता है। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है? लीवर के रूप में कार्य करता है, एक्ट एज लीवर। मानव शरीर में लंबी हड्डियां मुख्यतः लीवर के रूप में कार्य करती हैं। विभिन्न प्रकार की हड्डियों का निम्नलिखित कार्य या सहारा देने वाला ढांचा होता है। यह भीतरी अंगों को सहारा देती तथा उनकी सुरक्षा करती हैं। यह उत्पत्ति करती हैं, रख रखाव करती हैं तथा अपनी मरम्मत करती हैं। उत्पत्ति मीन्स यहाँ पे जो है आपकी ब्लड सेल्स को ये जो है क्या करती हैं? प्रोडक्शन का काम करती हैं। यह मज्जा का संग्रह करती है जिसे रक्त कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। यह अस्थि पंजर की मांसपेशियों को जोड़ने के लिए सतह बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है? लीवर के रूप में कार्य करना होता है। लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य क्या होता है? उत्तोलक की तरह कार्य करना होता है, एक्ट एज लीवर। मानव शरीर में लंबी अस्थियां जो होती हैं लॉन्ग बोन का कार्य करती हैं, इन्हें लीवर के रूप में कार्य करना होता है। इन्हें लीवर के रूप में क्या करना होता है? कार्य करना होता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो अस्थियों के कार्य क्या होते हैं? एक्ट एज लीवर, सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, अस्थियों के कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना होता है। सुरक्षा प्रदान करना, सहारा प्रदान करना, शरीर को आकृति प्रदान करना, उत्तोलक का कार्य करना, खनिजों का भंडारण करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, मांसपेशियों को सहारा देना होता है। स्केलेटल मसल द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जाता है? यह आपका यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्केलेटल जो मसल होती है कंकाल पेशियों का द्वारा 3 to 4 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया में तनाव आरोपित किया जाता है। कंकाल पेशियाँ एक निर्धारित विस्तार दिशा व संकुचन बल के प्रति अनुकूलित होती हैं और इसी के अनुरूप गति एवं प्रचलन में योगदान देती हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो है क्वेश्चन कौन से फिनिश हुए हैं? तो ये आपके जो क्वेश्चन फिनिश हुए हैं वो क्वेश्चन फिनिश हुए हैं स्केलेटल मसल से संबंधित। तो स्केलेटल मसल से संबंधित ये क्वेश्चन फिनिश हुए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों होगा मांसपेशी तंत्र होगा। एक क्वेश्चन आपसे मेरे दोस्तों रहेगा, वो क्वेश्चन ये है कि जो हमारी त्वचा होती है उसको मसल से जोड़ने के लिए किस ऊतक का प्रयोग होता है? तो जो हमारी त्वचा होती है वो मसल से कैसे जुड़ती है? प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।